बंधन छूट जाते हैं। बंधुओं, भगवान के दिव्य चरित्र का गुणगान करने पर संसार के आवागमन का चक्कर छूट जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान के चरित्र को गाया, जिनके जीवन में कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं बचा था, ऐसे महापुरुषों ने भी भगवान के चरित्र का गान किया है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेदतः नैर्गुण्यस्थार मंते स्म गुणानुकथने हरे। प्रायः जो महर्षि महात्मा लोग विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं है, शास्त्र का जो आदेश है वो दो प्रकार का होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र की जितनी बातें हैं वेद पुराण की, वो दो प्रकार की बातें ही हैं मूल रूप से। कहीं पर वेद शास्त्र ये कहता है कि ऐसा करना चाहिए, और कहीं पर वेद शास्त्र कहता है ये काम नहीं करना चाहिए। इसी को विधि और निषेध कहा जाता है। विधि माने करना क्या है और निषेध माने क्या नहीं करना। तो शास्त्र का जितना भी उपदेश होता है दो ही प्रकार का होता है, क्या करना और क्या नहीं करना। तो ये विधि और निषेध जो शास्त्र का आदेश है, ये सबके लिए, और इसका पालन सबके लिए कर्तव्य है। लेकिन विधि और निषेध रूप शास्त्र का पालन करते करते, धर्म के अनुकूल जीवन यापन करते करते, भगवान की भक्ति करते करते, एक दिन जीव को ऐसी दिव्य स्थिति की प्राप्ति होती है कि वो शास्त्र के बंधन से भी मुक्त हो जाता। फिर उसके लिए शास्त्र का कोई आदेश लागू नहीं होता, वो जो करे वही ठीक हो जाता। उसी को परमहंस कहते। परमहंस महात्मा लोग जो होते हैं, उनके लिए शास्त्र का कोई नियम नहीं रह जाता। स्वयं भगवान ने भी कहा कि अत्यंत पर भक्तानाम नैव शास्त्रो न चक्रमः। भगवान के जो परम भक्त हो जाते हैं, नैव शास्त्रो न चक्रमः, उनके लिए शास्त्र का कोई क्रम नहीं रह जाता, उनके लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं रहता। शास्त्र क्या है? बोले शास्त्र ईश्वर का दर्शन कराने का एक विधान है, एक विधि। और जब वो दर्शन प्राप्त हो गया तो अपने आप उसका कार्य पूर्ण हो जाता। जैसे द्वितीया के दिन हम चंद्रमा को देखते हैं, द्वितीया को चंद्रमा का दर्शन कर, लेकिन चंद्रमा जब नहीं दिखता, एक व्यक्ति ने तो देख लिया, दूसरे को नहीं दिख रहा, वो कहता कहां है कहां है? तो देखने वाला कहता अच्छा वो देखो दिख रहा है, फिर भी नहीं दिखा। तब वो सोचता अब इसको कैसे दिखावें? तो कहता वो देखो सामने वाला जो पेड़ दिख रहा है ना, पेड़ की जो मोटी वाली डाली है, उस डाली के ठीक ऊपर देखो अभी दिख जाए। तो उस डाली के ऊपर उसने जब देखा तो चंद्रमा दिख गया। तो चंद्रमा उस डाली के ऊपर नहीं है, वो तो आकाश में है, क्षितिज पर है। लेकिन उस डाली को दिखाकर और डाली के ऊपर देखने के लिए उसे प्रेरित करके उसने उसको चंद्र दर्शन करा दिया। उसी प्रकार से शास्त्र की विधि का पालन करने का आदेश देकर ऋषि मुनि महात्मा हमारे पूर्वाचार्य ये संकेत करते हैं कि इस प्रकार तुम चलोगे तो तुम्हें परमात्मा का अनुभव हो जाए। और जब वो अनुभव हो जाता है तो डाली भी अपने स्थान पर रहती है, पत्ता भी अपने स्थान पर रहता है, फिर चंद्रमा को देखने में उसे डाली के ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको दिखता ही रहता है। उसी प्रकार शास्त्र का एक निश्चित प्रयोजन है। शास्त्र के द्वारा परमात्मा का संकेत प्राप्त होता है, और वो संकेत मिल जाए तो फिर
ऐसे दिव्य महापुरुषों के लिए शास्त्र का कोई फिर बंधन नहीं रहता। लेकिन इस बात को मान करके अगर सामान्य प्राणी भी, हमारे आपके जैसे लोग भी शास्त्र के नियम को छोड़ दें तो हमारा आपका तो पतन हो जाए, हम लोग गर्त में चले जाएं। क्यों? बोले हम लोगों की वो स्थिति अभी नहीं हुई, लेकिन अक्सर लोग देखा देखी करते, बोले वो महात्मा तो ऐसे ही करते थे। कदापि नहीं। जो उस स्थिति में पहुंच गया उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो उस ज्ञान की स्थिति में, उस दिव्य अनुभव की स्थिति में नहीं पहुंचा, उसके लिए शास्त्र का, जो महात्मा लोग हैं, जो शास्त्र की विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए ऊपर उठ जाने वाले ऐसे परमहंस महात्मा भी गुणानुकथने हरे है, भगवान श्री हरि के गुणों का वर्णन करने में, भगवान के चरित्र को सुनने में अपने समय को सार्थक करते। ये भगवान की कथा की महिमा है। और भगवान के चरित्र को सुन करके ही कालक्षेप करते हैं, समय बिताते हैं। हमारे यहां वैष्णव संप्रदाय में कथा को कालक्षेप कहा जाता है। इसका एक नाम है कालक्षेप। प्रवचन कहो, व्याख्यान कहो, कथा कहो, और इसी का एक नाम है कालक्षेप। कालक्षेप का मतलब काल माने समय, क्षेप माने बिताना। समय को बिताने का सबसे सुंदर साधन भगवान की कथा। भगवान के कथा में जितनी देर हम बैठते हैं, यही हमारा सबसे सुंदर समय होता है। इससे सुंदर समय और कोई हो नहीं सकता। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा, 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 धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धन्य घड़ी सोई, वो घड़ी धन्य है जब सत्संगा, जितनी देर हम सत्संग में भगवान की कथा। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, उस व्यक्ति का जीवन धन्य है जो ब्राह्मणों के चरणों में श्रद्धा रखता है। कारण ब्राह्मण ही शास्त्र के ज्ञाता हैं और उन्हीं के द्वारा हमें शास्त्र की विधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य कि बड़े बड़े ज्ञानी मुनि महात्मा भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जो जीवन मुक्त हैं, जिनके जीवन में कोई बंधन नहीं, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, ते हरि कथा अघाहि न ते। वे भी भगवान की कथा को सुनकर के तृप्त नहीं होते, भगवान के चरित्र को सुनकर के उन्हें तृप्ति नहीं होती। तो भगवान की ये मंगलमयी पावन कथा, कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को भगवान के जन्म के हेतु का निरूपण किया। एक हेतु बताया कि नारद जी के शाप के कारण भगवान का अवतार। भगवान के जन्म के अनेक हेतु हैं। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान के जन्म के अनेक हेतु हैं और एक से एक विचित्र और अद्भुत दिव्य हैं। नारद जी के शाप के कारण भगवान का अवतार हुआ। कल मैंने निवेदन किया कि ये तो भगवान की लीला है, ये तो बहाना है नारद जी का शाप। न भगवान किसी के शाप से अवतार लेते हैं,
न भगवान किसी के वरदान से अवतार लेते, भगवान तो अपनी इच्छा से अवतार लेते। बस असली बात तो यही है। इसीलिए भगवान ने जब अवतार लिया, माया गुण गोपाल निज इच्छा निर्मित, भगवान अपनी इच्छा से अपने स्वरूप को धारण करते। भगवान किसी के शाप ताप और वरदान के वश में नहीं होते, लेकिन अब लीला के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ तो कहानी बनानी पड़ेगी, तभी तो लोग इसको गाएंगे और सुनेंगे। इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। और भगवान के अवतार के एक हेतु का निरूपण करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, देवी ये कल्प जो चल रहा है, कल कल्प की बात हमने की थी, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प कहलाता है। तो ब्रह्मा जी का ये जो दिन चल रहा ये कल्प, इस कल्प में जो राम जी का अवतार हुआ, उस अवतार का जो मुख्य प्रयोजन था उसका वर्णन करते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा के लिए भगवान का अवतार। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनुष्यों की सृष्टि जो हुई, हमारे आपके सबके जो पूर्वज थे श्री मनु जी महाराज, हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते, मानव कहलाते। तो वो मनु जी जो महाराज थे, उनका नाम था स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा। उन्हीं से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। भगवान शंकर कहते हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। उन्हीं के द्वारा ये संपूर्ण मानव सृष्टि उत्पन्न हुई। और उन्हीं मनु को अन्य धर्म के लोग अपने अपने ढंग से कहते। इस्लाम धर्म में उसी को कहते हैं आदम और हव्वा से सृष्टि हुई। आदम जो थे, उनकी जो औलाद हुई उनको आदमी कहा गया। आदम की संतान जो थी उनको आदमी कहा। तो आदम कौन है? बोले स्वयंभू मनु जो हैं उन्हीं का नाम आदम है। आदम क्यों है? बोले शब्द तो आदिम था, लेकिन बिगड़ करके आदम हो गया। समय बीतते बीतते शब्द भी समय बीतने पर धीरे धीरे उच्चारण और व्यवहार के कारण बदल जाते हैं, उनका उच्चारण बदल जाता है। और कभी कभी तो लाखों वर्षों में शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं, क्योंकि जिस अर्थ में लोग प्रयोग करने लगते हैं उसी अर्थ में उनका प्रयोग होने लगता है। तो स्वयंभू मनु जो है उन्हीं का नाम आदिम है। आदिम क्यों है? ऐसे आप ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति अंत में होता है अथवा कोई वस्तु अंत में होती है तो उसको हम लोग कहते हैं अंतिम, कहते हैं ना अंतिम। उसी तरह जो आदि में होता है उसको कहते हैं आदिम। अंत में होने वाले को अंतिम और आदि में होने वाले को आदिम। तो मनुष्यों के आदि में जो थे मूल पुरुष थे उन्हीं का नाम आदिम। तो वही आदिम जो थे, वही आदिम शब्द धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते उनकी भाषा में आदम हो गया। तो वो लोग कहते हैं हम लोग आदम की संतान, आदम की संतान है इसलिए आदमी। तो वही आदम और हव्वा जिनको हमारे यहां मनु और शत्रुपा कहा गया, उन्हीं को उन लोगों ने अपनी भाषा में आदम और हव्वा कहा। और बाद में हमारे यहां जो अनेक मनु हुए, जिन मनुओं के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ, 14 मनु का वर्णन है। मैंने एक बार एक ग्रंथ पढ़ा कस्सुलंबिया, तो उसमें 24 नबी की कथाएं थी। उसमें एक नबी का वर्णन हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, एक कोई नबी हुए उनके, तो वहां पर उनका जो नाम है हजरत नूह, नाम तो केवल नूह है, हजरत तो उनका विशेषण है। और बाकी पीछे के जो शब्द प्रयोग किए गए वह भी उनके सम्मान में।
तो हजरत नू जो थे उनकी जो कथा है वही कथा हमारे यहां मनु जी का चरित्र पूरा पूरा पढ़ लेना कब। तो मुझे लगा कि हमारे जो मनु थे उन्हीं का नाम बिगड़ करके उनके यहां नू हो गया कि इसीलिए उनको हजरत नू अलैहिस्सलाम के। जो हमारे मनु जी की कथा है मत्स्यावतार की, कि जब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने स्वारोचिस मनवंतर में मनु जी से कहा कि आज के 7वें दिन प्रलय हो जाएगी, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, तो एक काम करो, एक बड़ी नाव बना लो और उस नाव को तुम अपने महल के ऊपर बनवाओ, छत पे ही बने वो लकड़ी के द्वारा, और उसी नाव में समस्त बीज को रख लेना, गेहूं धान चना मटर जितने अन्न के बीज हैं सब बीजों को रख लेना, और सप्तर्षियों को बैठा लेना, स्वयं बैठ जाना उसी नाव में, और 7वें दिन जब प्रलय होगी चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा महल भी डूब जाएगा। महल के छत पर जब पानी पहुंच जाएगा तो नाव तुम्हारी पानी में तैरने लग जाएगी। उस समय मैं आऊंगा और तुम अपनी नाव की डोरी मेरे सींग में बांध देना और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो भगवान मत्स्य नारायण भगवान थे, मछली के रूप में प्रकट थे, जिनको हमारे यहां मत्स्यावतार कहा जाता है। 24 अवतार में भगवान का एक अवतार मत्स्यावतार है, मछली के रूप, ये 10वां अवतार। तो मत्स्य नारायण भगवान उस प्रलय के जल में आए और मनु जी ने अपनी नाव की डोरी उनके सींग में बांध दी और मत्स्य नारायण भगवान उस नाव को लेकर प्रलय के जल में घूमते रहे। ये कथा हमारे यहां, और ठीक ऐसी ही कथा उनके यहां मैंने देखी हजरत नू के विषय में, कि हजरत नू जो थे उनको परमात्मा ने आकाशवाणी में कहा आज के 7वें दिन जलजला हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो तुम एक नाव बना करके अपने महल के ऊपर बैठना और मैं आऊंगा और तुम्हारी नाव की रक्षा करूंगा। लेकिन वहां पर भगवान के किसी रूप का तो वर्णन है नहीं, क्योंकि वो लोग तो बुत परस्त होते नहीं, उनकी कोई मूर्ति है नहीं, कोई रूप नहीं। इसलिए उसके आगे जो वर्णन किया वो ये किया कि ईश्वर ने अपने संकल्प से उनकी नाव को उसी प्रलय के जल में, जलजले के पानी में घुमाते रहे और लाखों वर्षों तक वो हजरत नू उसी में बैठे रहे। बाद में जब जमीन सूख गई तब फिर वो उतरे नाव से और फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि हमारे सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, वैदिक परंपरा का जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को लोगों ने अपनी अपनी भाषा में कहने और समझने का प्रयास किया है। सब कथा यहीं से गई। यहां तक कि नरसिंहावतार की कथा जो भागवत महापुराण में है, उसका भी वर्णन मैंने पढ़ा उसी पुराण में। ये कोई राजा था, उसका बेटा भगवान का बहुत बड़ा ईश्वर का भक्त था, वो राजा ईश्वर का विरोधी था। तो उस राजा ने अपने उस बेटे से कहा तुम उसकी इबादत मत करो, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरी इबादत करो। लेकिन उसका बेटा जो था वो परमात्मा की भक्ति में लगा रहा। एक दिन उसने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर मेरी बात नहीं मानोगे, और ज्यों ही अपने बेटे को मारने के लिए तलवार उठाई तब तक आकाश से बिजली चमकी और ईश्वर का कोप हुआ, वो मर गया। तो ठीक नरसिंह भगवान की ही कथा, जैसे हिरण्यकश्यपु ने अपने प्रहलाद को भगवान की भक्ति से दूर करने का प्रयास किया और जब मारने का प्रयास किया तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब उनके यहां समस्या, भगवान प्रकट नहीं होते, उनका भगवान तो फिर वो 7वें आसमान ही पे रहता, नीचे आते ही नहीं। ये तो हमारे भगवान हैं जो आ जाते। हमारे ठाकुर तो बड़े दयालु हैं, ये तो वनवासियों के बीच में, जंगलियों के बीच में, सब के बीच में आकर के लीला करते हैं। इसीलिए महाराज कहने का भाव कि हमारे सनातन धर्म की जो मूल बातें हैं, उन्हीं बातों को लोगों ने अपने अपने भाषा में, अपनी अपनी संस्कृति में प्रस्तुत किया। क्योंकि सब ज्ञान विज्ञान सारी दुनिया में कहीं से गया तो यहीं से गया है, भारत से ही। हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान ही दूर जाते जाते विकृत हो गया। गया तो ज्ञान,
लेकिन जहां से ज्ञान चला वहां से जुड़े रहोगे तभी शुद्ध ज्ञान बचा रहेगा, नहीं धीरे धीरे वो बिगड़ जाता। लोग दूर चले गए इसलिए उस ज्ञान से विमुख हो गए। जो कुछ उन्हें याद रहा, जो समझ थी, उस हिसाब से अपनी अपनी बातें उन्होंने कही। तो स्वयंभू मनु जो थे ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हैं और उन्हीं के द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। स्वयंभू मनु महाराज की 5 संतानें हुई, उनकी 3 बेटियां और 2 पुत्र। धर्म पूर्वक उन्होंने राज्य किया और जब चौथी अवस्था आ गई तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने विचार किया कि अब जंगल में चलकर भगवान का भजन करना चाहिए। गिरस्ती हो गई, बेटा बेटी बड़े हो गए, उनकी भी संतानें हो गईं। अब संसार में मन लगाने से कोई फायदा नहीं है, अब तो मन भगवान में लगाना चाहिए। लेकिन संसार छोड़कर परमात्मा में मन लगे, ऐसा वैराग्य हो। ये वैराग्य स्वयंभू मनु और शत्रुपा को नहीं हो रहा था। मन उसी संसारे में बार बार लगता था। एक मन तो कहता था कि अब भजन करना चाहिए, लेकिन फिर वही माया मोह, पुत्र पौत्र का मोह उन्हें रोक लेता था। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, कई वर्ष बीत गए। तो एक दिन स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने विचार किया कि ये ठीक बात नहीं। हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। चौथी अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। हृदय में बड़ा दुख हुआ कि चौथी अवस्था आ गई और भगवान में मन नहीं लग रहा है। लगता है ये जीवन व्यर्थ हो जाए। इस बात की चिंता हुई स्वयंभू मनु और शत्रुपा को। ये कथा क्या संकेत करती? बोले ये हमें आपको उपदेश कर रही है कि चौथी अवस्था जब आने लग जाए, फिर भी संसार में मन लग रहा है, भगवान में मन नहीं लग रहा है, तो अब सोचो गड़बड़ हो रहा है, संभल जाओ, नहीं तो जीवन बेकार चला जाएगा। स्वयंभू मनु कहते हैं हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। घर परिवार में रहते रहते चौथी अवस्था आ गई और भगवान में मन नहीं लग रहा, संसार से मन हट नहीं रहा है, जीवन बेकार हो जाएगा, मानो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कहते हैं सब काम व्यक्ति समय से करता है तभी काम ठीक होता है। पहली अवस्था पढ़ने के लिए होती, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ज्ञान विज्ञान को सीखो, दुनिया को सीखो, पढ़ो। और 25 से 50 तक, बोले 50 तक जितना धन रुपया कमाना है कमा लो, खिला दो परिवार को। लेकिन 50 के बाद बोले अब सब सौंप दो बेटों को, बोले अब संभालो। तो 50 के बाद क्या होता? बोले 51। एक महात्मा कहते थे 51 का मतलब, बोले 51 में वन है, वन माने वन की ओर अब जाओ। 51 52, बोले अब वन की ओर जाने की तैयारी करो। और अगर नहीं गए तो बार बार आयु तुमको संकेत करेगी, 51 52 53 54 55 58, तब तक आयु कहेगी अब तो वन चले जाओ। और उसके बाद भी नहीं गए तब, बोले तब 59। 59 का मतलब अब तुम 60 हो गए, तुम सठिया गए, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। अब भी नहीं गए तो तुम्हारा पतन होगा। इसलिए कहते हैं कि प्रथम अवस्था पढ़ने की और द्वितीय अवस्था धन कमाने की। 50 के बाद व्यापार कारोबार छोड़ देना चाहिए। प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम धनम, शास्त्र कहता है कि प्रथम अवस्था में जिसने अध्ययन नहीं किया, पढ़ने की अवस्था 25 वर्ष तक की। 25 वर्ष तक मेहनत करके अगर लाइन में लग गए तो ढंग से पढ़ाई हो गई तो हो गई। उसके बाद पढ़ाई उड़ाई नहीं होती, फिर तो बाप का पैसे ही बर्बाद करना होता।
तो प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथम अवस्था में जिसने विद्यार्जन नहीं किया। द्वितीय नार्जितम धनम, 25 से लेकर 50 तक जिसने धनार्जन नहीं किया। और तृतीय न तपस्तप्तम, और 50 से लेकर 75 तक जिसने तपस्या और साधना नहीं की। चतुर्थे किम करिष्यति, चौथी अवस्था आएगी तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। 75 के बाद तो अपना शरीर ही काम नहीं करता, क्या वजन हो। शरीर जब तक स्वस्थ हो तब तक आत्म कल्याण का उपाय कर लो। शास्त्र कहता है यावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम यावत च दूरे जरा। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्या प्रयत्नो महान, तब तक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कल्याण का प्रयत्न उपाय कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति ये सोचता है बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, अभी सब झूठ बोल लो, पाप कर लो, धन कमा लो, जो जो करना है उल्टा पलटा सब कर डालो, फिर तो राम ही राम करना है, ऐसा सोचने वाले कौन हैं। शास्त्र कहता वो तो उसी प्रकार से पागल हैं जैसे प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यम की दृशा। एक व्यक्ति के घर में आग लग गई, जब आग लग गई तो अपने घर से बाहर निकल करके फावड़ा लेकर के मट्टी खोदने लगा। तो एक सज्जन ने कहा भाई तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम बुझाते क्यों नहीं हो। उसने कहा देख नहीं रहे हो कुआं खोद रहे हैं, अभी कुआं तैयार होगा, पानी निकलेगा तब बुझाएंगे। तो दूसरे ने कहा तुम तो बड़े भारी पागल हो, जब तक तुम्हारा कुआं बनेगा तब तक तो घर जल जाएगा। तो घर जल जाने के बाद कुआं खोदना ये तो मूर्खता है। तो शास्त्र कहता है जब बुढ़ापा अवस्था आ जाए तब भजन करने चलो। बोले अब तो तुम्हारे घर में आग लग चुकी है, अब कुआं कहां तैयार कर पाओ, उसके पहले कुआं तैयार कर लेना चाहिए। प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशा, उसका उद्यम उसका प्रयास कैसा है, बोले व्यर्थ है। उसी प्रकार तीसरी अवस्था आते ही भजन में लग जाना चाहिए। ऐसे तो नियम तो यह है कि जब से भगवान की कृपा हो जाए, होश संभल जाए, उसी समय से भजन में लगो। प्रहलाद जी तो यही कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। कुमार अवस्था से ही, बचपन से ही आत्म कल्याण के लिए सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्यों, बोले जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, हम बूढ़े होकर के ही मरेंगे, कोई जरूरी थोड़ी। इस दुनिया में जवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं, वृद्ध भी मरते हैं, और मरना तय है। लेकिन कब मरना है ये किसी को पता नहीं, कभी भी कोई भी कहीं भी मर सकता है। इसीलिए एक महात्मा कहते थे दुनिया में कहीं जाओ सब जगह लिखा रहता है यहां गाड़ी खड़ा करना मना है, यहां थूकना मना है, यहां बात करना मना है, लेकिन दुनिया में कहीं जाओ तो ये नहीं लिखा रहता कि यहां मरना मना है। मरने के लिए कहीं मना ही नहीं रहती, चाहे जहां मर जाए। क्यों, बोले जीवन अनित्य है। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान का भजन तो समय रहते ही करना चाहिए। जो लोग सोचते हैं हम बुढ़ापे में करेंगे, वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बुढ़ापे में भजन वजन कुछ नहीं होता। क्यों, बोले बुढ़ापे में मुंह में एक तो दांत नहीं रहेगा, राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा, शुद्ध राम राम भी नहीं बोल सकते। शरीर में इतनी व्याधियां होंगी, बिस्तर पर पड़े पड़े लोग कहरते रहते हैं, अपने दुख से इतने परेशान कि ठाकुर का स्मरण करने का उन्हें मौका कहां, दुख उनको इतना त्रस्त कर देता। तो जब तक शरीर में ये व्याधियां आवे, प्रारब्ध का परिणाम हमारे जीवन में आवे, उसके पहले भजन पूजन भगवान की भक्ति कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, भजन कर लो, व्रत कर लो। और बुढ़ापे में केवल उसका स्मरण होता है बस। जवानी में किया गया धर्म कर्म, सत्संग, ज्ञान विज्ञान का संचय, वही बुढ़ापे में काम आता है। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, बुढ़ापे में व्रत भी नहीं होता। कितने लोग मिलते हैं, बोले महाराज हम क्या करें,
दीक्षा ले लेते हैं, वैष्णव हो जाते हैं। बोले महाराज अब हमको क्या करना चाहिए? तो हम कहते हैं भाई व्रत करो, एकादशी का व्रत करो। बोले महाराज क्या करें, शुगर पेशेंट है, 3 बार दवा खानी पड़ती, बिना खाए कैसे खा पाएंगे? तो बुढ़ापा में यही सब होता है। वो सब जब आ जाएगा तब तुम्हारे से कोई व्रत भी नहीं होगा, 4 घंटे बैठ भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी व्याधियां हो जाएंगी। इसलिए उसके पहले ही व्रत, नियम, तप ये सब जीवन में कर लो। कथा भी सुन लो खूब, भगवान का भजन कर लो, तीर्थ यात्राएं कर लो, जब तक शरीर स्वस्थ है। फिर बुढ़ापे में जब शरीर काम नहीं करेगा तब बिस्तर पे पड़े पड़े उसी का चिंतन करना। हम अयोध्या गए थे, वृंदावन में हमने बांके बिहारी जी का दर्शन किया। उन महाराज से हमने कथा सुनी थी, उन्होंने ये ज्ञान की बातें बताई थी। तो उन बातों का बिस्तर पर पड़े पड़े वृद्धावस्था में स्मरण ही भगवान की भक्ति बन जाती। लेकिन वो तब होगा जब जवानी में आप वो सब कर चुके होगे, तब होगा। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। तीसरी अवस्था में जिसने भजन पूजन नहीं कर लिया, चौथी अवस्था में वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए संसार से अगर वैराग्य नहीं हो रहा है तो सोचने की बात है। मनु जी महाराज को चिंता हो गई। हो ही न विषय विराग, बस भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। जीवन तो भगवान के भजन के बिना ही बीत गया। तब मनु ने विचार किया कि ये मन बड़ा चंचल है, ये संसार से हटेगा नहीं, इसको जबरदस्ती हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना पड़ेगा? बोले मन नहीं हटेगा, तन तो हटेगा। तन से हम वन की ओर चल पड़े, फिर मन भी धीरे धीरे वन में लग जाएगा। तन के स्तर से, शरीर के स्तर से जब हम संसार को छोड़ते हैं तो इसको त्याग कहते हैं, और जब मन के स्तर से हम संसार को छोड़ते हैं तो उसको वैराग्य कहते हैं। त्याग और वैराग्य में ही अंतर है। शरीर के स्तर से हम जब छोड़ देते हैं तो त्याग कहलाता, और मन से भी वो विषय छूट जाता है तो उसे कहते हैं वैराग्य। तो वैराग्य न हो तो कम से कम त्याग करना सीखो। त्याग करोगे तो धीरे धीरे वैराग्य आ जाएगा। लेकिन बड़ा उल्टा है, जो अपने वश में नहीं है उसको वश में करना चाहते हैं, और जो अपने वश में है हम उसका उपयोग नहीं करना चाहते। तन अपने वश में, मन अपने वश में नहीं। मन बहुत चंचल है, यही तो साधना है। सारी साधनाओं का फल क्या है? मले मन का ही नियंत्रण। मन बहुत चंचल। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण। अर्जुन कहता है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़। ये मन बड़ा बलवान है, ये मन स्थिर होता ही नहीं। इसको कैसे हम स्थिर करें? इसका उपाय क्या है? अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं साधु महात्माओं से, संतों से। बोले महाराज मन को कैसे एकांत करें? बहुत से लोग पूछते महाराज कि मन भगवान की भक्ति में, पूजन में नहीं लगता, क्या करें? मन को कैसे वश में किया जाए? तो अर्जुन ने भी यही पूछा था भगवान से। मन को वश में करना बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, धीरे धीरे होता है। उपाय क्या है? बोले भगवान ने जो उपाय अर्जुन को बताया वही उपाय हमारे आपके लिए भी। भगवान ने अर्जुन को यही उपाय बताया कि अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार मन को भगवान में लगाने के लिए, धर्म में लगाने के लिए अभ्यास करो, प्रयास करो। अभ्यासेन, एक बार में नहीं होगा। एक बार आप बैठ जाओ बस मन भगवान में लग जाए। जबरदस्ती बैठो, मन को भगवान में जबरदस्ती लगाने का प्रयास करो। एक बार न लगे फिर दोबारा करो, तिबारा करो, चौथी बार करो। न मन लगे फिर भी पूजा करो, जप करो, पाठ करो। करते 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 करते, अभ्यास करते करते तब मन भगवान में लगता है।
ये मन बहुत बड़ा भूत है हमारा। एक सज्जन थे, महात्मा के पास गए, बोले महाराज कोई मंत्र बताओ, हम भूत सिद्ध करना चाहे। तो महात्मा ने मंत्र बता दिया, भूत को उन्होंने सिद्ध कर लिया, प्रेत को, प्रेत प्रकट हो गया। बोले बताओ कोई काम बताओ। तो उसने कहा जाओ ये काम करके आओ। वो प्रेत गया, वो तुरंत काम करके चला आया। प्रेत में तो बड़ी शक्ति होती, 1 सेकंड में उसने काम कर दिया। और काम करने के बाद उसने कहा काम बताओ। दूसरा काम बताया, उसको भी उसने 1 सेकंड में कर दिया। फिर कहा काम बताओ, कितना काम आदमी बताओ, ये सब काम जब भूत करने लग जाए तो कितने जल्दी सब काम हो जाएगा। सब काम उसका हो गया। फिर भूत ने कहा फिर काम बताओ। उसने कहा सब काम खत्म हो गया। उसने कहा काम नहीं बताओगे तो हम तुम्हें खा जाएंगे। पड़ा चक्कर में वो कहां जाए, ये तो बड़ी विपत्ति आ गई सिर पे। कहां से इसको हमने सिद्ध कर लिया, कितना काम बताऊं। तो फिर दौड़ा हुआ महात्मा के पास पहुंचा, बोले महाराज हमने उस भूत को सिद्ध तो कर लिया, लेकिन वो कहता काम बताओ काम बताओ, कितना काम बतावे, वो स्थिर रहता ही नहीं, शांत रह नहीं सकता। कहता काम बताओ, क्या काम बतावे। और जो भी काम बताते हैं वो तुरंत करके चलाता है। तो महात्मा जी ने कहा कि अब की बार जब वो आवे तो उससे कहना कि जाओ 15 हाथ का बांस ले आओ। उसने कहा महाराज वो तुरंत ले आएगा। बोले 15 हाथ का बांस लावे तो उसको कह देना इसको गाड़ दो। बोले वो गाड़ देगा। बोले जब बांस को गाड़ दे तो उससे कहना अब इसी पे चढ़ो उतरो, यही काम बता देना। अब वो दिन भर चढ़े उतरे, ये काम कभी खत्म होने वाले नहीं। वो भूत आया और उसने वैसे ही बता दिया। बस महाराज वो बांस गाड़ दिया और कहा इसी पे चढ़ते रहो उतरते रहो, ये सबसे बड़ा। अब वो चढ़ते उतरते अंत में भूत थक गया। उसने कहा महाराज हम थक गए। बोले तो थक गए तो शांत से बैठो। तो ये मन ही भूत है, इसको भगवान की भक्ति में लगाए रहो, चढ़ता उतरता रहे, बार बार भक्ति में लगाए रहो, जप करो तप करो ध्यान करो, बार बार इसको जब इसी काम में लगाए रहोगे तो एक दिन थक करके ये स्थिर हो जाए, फिर तुम्हारे वश में हो जाए। मन ही भूत है। तो अभ्यासेन च कौन्तेय, बार बार इसका अभ्यास करना पड़ता है। वैराग्येण च गृह्यते, और वैराग्य हो। वैराग्य मतलब संसार में जो हमारा लोभ है वो धीरे धीरे कम हो। तो अभ्यास और वैराग्य 2 चीजें जब हमारे जीवन में धीरे धीरे होती हैं तभी मन वश में होता है। तो मन के स्तर से हम संसार को त्यागें, ये वैराग्य है, और तन के स्तर से त्यागें तो उसको त्याग के। तो मन तो अपने वश में नहीं है, लेकिन तन तो अपने वश में है। तो तन के स्तर से हम त्याग करने का प्रयास करें तो एक समय आएगा कि मन भी अपने स्तर से संसार का त्याग कर देगा और मन भी वश में हो जाएगा। इसीलिए मनु जी ने, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने विचार किया कि मन संसार से नहीं हटता है तो कोई बात नहीं, तन को ही हटा लिया जाए। हम लोग चलें वन में, कई दिन मन लगेगा संसार में, अंत में तो आएगा। और बरबस मन परिवार छोड़ने को नहीं कर रहा था, लेकिन बरबस स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने अपना परिवार छोड़ा, सबको छोड़ा, और दोनों दिव्य दंपति जंगल में तप करने के लिए चल पड़े। श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बरबस राज सुतई तब दीना, बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, 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 तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, अति पुनीत साधक सिद्धाता।
बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। ताहि हरसि चल्यो मनु राजा, ताहि हरसि चल्यो मनु राजा। करे बस राज सुतहि नव दीना। बरबस अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया, बोले अब तुम संभालो। और सब कुछ छोड़कर स्वयंभू मनु शत्रुपा नैमिषारण्य तीर्थ में चले गए। नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा पवित्र तीर्थ है, सतयुग का तीर्थ। लखनऊ के पास गोमती नदी के तट पर यह पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य, जहां पर भगवान का दिव्य चक्र विराजमान हुआ। चक्र जहां पर भगवान का विराजमान हुआ उसका नाम चक्र तीर्थ है, नैमिषारण्य। 88,000 शौनकादि मुनि वहीं पर भगवान की कथा को सुन। नैमिषारण्य तीर्थ कथा की भूमि। नैमिषारण्य की भूमि ने जितनी कथा सुनी है उतनी कथा दुनिया के किसी धरती पे नहीं। 18 पुराण की कथा, भागवत की कथा, राम कथा, सब सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को सुनाई। सत्यनारायण भगवान की कथा जो हम लोग सुनते हैं, वो भी सत्यनारायण भगवान की कथा पहले वहीं हुई नैमिषारण्य में। सूत जी ने 88,000 मुनियों को। बड़ा पवित्र तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ के जो पेड़ हैं वो भगवान के ही रूप माने जाते। जैसे अन्य तीर्थों में भगवान के भिन्न भिन्न रूप हैं। तिरुपति बालाजी में जाओ तो भगवान बालाजी के रूप में विराजमान, वेंकटेश्वर बालाजी। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी के रूप में विराजमान। अयोध्या में भगवान श्री रघुनंदन के रूप में विराजमान। और नैमिषारण्य में बोले नैमिषारण्य का जो जंगल है वही भगवान है। वहां का जंगल का एक एक पेड़, एक एक पत्ता भगवान का ही रूप माना जाता। नैमिषारण्य ही भगवान का स्वरूप है। ऐसा पवित्र तीर्थ तपस्थली नैमिषारण्य। नैमिषारण्य ही वो पवित्र भूमि है जहां पर सीता जी ने प्रवेश किया। जो कथा हम लोग सुनते हैं कि श्री सीता जी भूमि में प्रवेश कर गई, पृथ्वी फट गई, तो ये लीला नैमिषारण्य में ही हुई। इसीलिए आज भी उस जिले का नाम सीतापुर है। सीता जी ने वहीं पर भूमि में प्रवेश किया है नैमिषारण्य में। वहीं पर नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उसी अश्वमेध यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के आए। लौकुश वहां पर पहले से ही कथा सुना रहे थे और वहां पर सीता जी ने अपने पवित्रता और शुद्धता का संकल्प किया। सीता जी ने भगवान श्री राम के सम्मुख नैमिषारण्य में उसी अश्वमेध यज्ञ के स्थल पर अनेक महर्षियों के मध्य में संकल्प किया कि मन वचन कर्म से मैंने भगवान रघुनंदन के चरणों में प्रेम किया। मैं पवित्र हूं, मैं निर्दोष हूं, तो इस सत्य के प्रभाव से पृथ्वी फट जाए और मुझे मार्ग प्राप्त हो। तथा में माधवीं देवीं विवरम दातुमर। इस प्रकार जब भगवती सीता ने कहा, पृथ्वी फट गई और सीता जी वहीं भूमि में प्रवेश कर गई। वो पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य। वहीं नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपना राज्य छोड़ करके चले गए। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। और वहां जाकर के मुनि महात्माओं का दर्शन किया, गोमती नदी में स्नान किया और उसके बाद मंत्र का जप करने लगे, तपस्या करने लगे, साधना। कौन से मंत्र का जप किया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षर का मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का जो मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र इसको कहते। द्वादश माने 12, 12 अक्षर हैं, इसलिए इसका नाम द्वादशाक्षर मंत्र। इसी मंत्र का स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में रहकर खूब जप किया। जप का बड़ा प्रभाव होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जपात क्षुद्धिर जपात सिद्धिर, जप से ही हमारी शुद्धि होती है। हम जितना ही जप करेंगे उतना ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारे विचार शुद्ध होगा। और जप करते करते जब मन विचार तन शुद्ध हो जाएगा तब सिद्धि की प्राप्ति होगी। जपात क्षुद्धिर जपात सिद्धिर, जप से ही शुद्धि होती है और जप से ही सिद्धि होती है। इसलिए जप की निष्ठा को बढ़ाना चाहिए। जो जपो, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, कोई मंत्र कमजोर नहीं, सब मंत्र दिव्य हैं। जो मंत्र गुरु के द्वारा प्राप्त है उस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। जितना ही जप बढ़ाते चले जाओगे उतना ही उसका अनुभव होगा, पता चलेगा। ये करके देखोगे तब समझ में आए। करके देखो श्रद्धा से होएगा पूर्ण काम, लेकिन करना पड़ेगा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने 12 अक्षर मंत्र का जप किया। इसी मंत्र का जप ध्रुव जी ने किया था, जो भागवत की कथा में सुनते। नारद जी ने यही मंत्र दिया था ध्रुव जी को, और फिर ध्रुव जी महाराज गए और उन्होंने कितना जप किया है, कथा तो आप सुने होंगे। यहां तो लोग 1-2 माला जप लेते हैं तो उतने ही में अपने को धन्य समझ लेते हैं, हमने बहुत जप किया। 5 माला जप लिया, बड़ा काम कर डाले महाराज। 5 माला जप लिए तो बहुत बड़ा काम हो गया। अरे और जपो, अधिक से अधिक। भगवान की भक्ति तो जितना हो उतना ही अच्छा है। ध्रुव जी महाराज कितना जपते थे, भागवत में लिखा है कि जब पहले दिन वो मंत्र का जप करने बैठे तो 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप ही करते रहे, उठे ही नहीं। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन, भागवत में लिखा। हम तो आपको सब कथा ही सुनाते चलेंगे, भागवत भी सुनाते रहेंगे, राम कथा भी। असली बात है भगवत तत्व को समझना। तत्व क्या है? ध्रुव जी महाराज 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते। और तीसरे दिन जब होश आया कि 3 दिन बीत गए, तब तीसरे दिन फिर जाकर के स्नान किया, और स्नान करके फिर कंदमूल फल, कपित्त फल, बेर फल जो मिला वही खा करके फिर जप करने। फिर 3 दिन तक करते रहे। इस प्रकार 1 महीने बीत गया। 1 महीने में केवल 10 दिन ही वो खाए। और क्या खाए? बोले बेर खाए और कैथा खाए, बस। बेर खाए और कैथा फल खाए। कैथा जानते हैं ना, वो बेल जैसा होता है, खट्टा खट्टा होता है, उसमें कोई स्वाद भी नहीं होता, लेकिन वही खाकर पानी पी करके मंत्र का जप किया। क्या संकेत है? बोले बहुत खाने से भजन नहीं होता। सवेरे से शाम तक जो योजना ही बनाता रहे कि आज क्या बनाएंगे, कौन सा डिश बनाना है, क्या खाना। जिसकी बुद्धि दिन भर खाने में लगी रहेगी उसका भजन में मन ही नहीं लगता। हाँ, खाने से भजन नहीं होता। आजकल तो लोग एक दोहा बना लिए हुए हैं, और क्या कहते हैं? बोले भूखे भजन न होए गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। लोग कहते महाराज भूखे भजन न होए गोपाला, लेकिन ध्रुव जी का चरित्र देखो, ध्रुव जी भूखे ही रहते थे और तब भजन होता। ये तो ध्रुव जी की कथा सतयुग की है। इस कलयुग की कथा आपको बतावें। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले श्री हरिदास जी महाराज, श्री हरिदास जी महाराज की भक्ति से भगवान बांके बिहारी जी प्रकट हुए निधि वन से। वो श्री हरिदास जी महाराज का जीवन कैसा था जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया? श्री हरिदास जी महाराज
अपने बांके बिहारी जी को 56 प्रकार का व्यंजन बना करके भोग लगाते। भगवान के लिए तो 56 प्रकार का व्यंजन बनता, लेकिन वो 56 प्रकार का व्यंजन बनाने के बाद स्वयं नहीं खाते थे। वो सब व्यंजन लोगों को बांट देते। उत्तम भोग लगाई मोर मरकट तिमि पोषे। भोग तो भगवान को उत्तम लगाते थे, लेकिन वो सब प्रसाद लोगों को बांट दे, और उसके बाद भी जो बच जाए उसको ले जाकर के जमुना जी के किनारे मोर को खिला दें, बंदर को खिला दें, और जो बचे सो मछलियों को खिला दें। क्या लिखते? आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोने में जपत नित कुंज बिहारी। जुगल नाम सोने में जपत नित कुंज बिहारी। अब लोकत रह केल सखी सुख के अधिकारी। अब लोकत रह केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। निपति द्वार ठाणे रहे दर्शन आशा जासुकी। निपति द्वार ठाणे रहे दर्शन आशा जासुकी। आसुधीर उद्योग कर रसिक छाप हरिदास की। आसुधीर उद्योग कर रसिक छाप हरिदास की। हाँ रसिक छाप हरिदास की। रसिक छाप हरिदास की। उत्तम भोग लगाई मोर मरकट तिमि पोष। श्री हरिदास जी महाराज भगवान को उत्तम भोग लगा करके और जो होए प्रसाद सबको बांट दें, मोर को खिला दें, बंदर को खिला दें, और अपने क्या खाते? बोले आटा को सान करके एक गोली बनावे, और उस आटा की एक गोली को, एक लिट्टी को, बाटी को आग में भूज करके पका लेते, और फिर वही लिट्टी सूखी, उसको भोग नहीं लगाते थे भगवान को। क्यों? बोले भगवान को ये भोग लगाएंगे तो इतना कड़ा कड़ा ठाकुर जी कैसे खाएंगे? ठाकुर जी तो बड़े सुकुमार है। तो बिना भगवान को अर्पण किए भक्त को कुछ ग्रहण भी नहीं करना चाहिए, ये भी नियम। तो भगवान को अर्पण करें तो ठाकुर जी को खाने में असुविधा होगी, ये लिट्टी इतनी कड़ी, और बिना अर्पण किए स्वयं ग्रहण। जी के ऊपर घुमा करके फिर उसी लिट्टी को, सूखी लिट्टी को, आटा की उस गोली को, उसी को खाकर और जमुना का जल पी करके भजन कर। तो भगवान का भजन और भगवान की साधना भक्ति तब होती है जब हम अपने आहार पर नियंत्रण करें। आहार नियंत्रण नहीं होगा तब तक भक्ति भी नहीं होगी। दिन भर खाने वाला व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, भजन नहीं होगा। भोजन उतना हम करें जिससे हमारा जीवन चले। भोजन जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन जीने का एक साधन मात्र। ध्रुव जी महाराज 3 दिन 3 रात्रि तक वही खा करके रहे, और यही करते 1 महीने बीत गए। और 2 महीना, जब दूसरा महीना आया तो वेदव्यास जी कहते हैं कि दूसरे महीने में तो 6 दिन तक षष्ठे भको दिने, और जब तीसरा महीना आया तो तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि।
तीसरे महीने में 9 दिन तक बिना कुछ खाए मंत्र का जप करते रहे। ऐसा जप चलता था द्रौपदी। और जब चौथा महीना आया, वेदव्यास जी लिखते हैं कि चतुर्थमपि वही मासम द्वादशे हनि, चौथे महीने में 12 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते। ये जप जपात सिद्धिर, जब जितना जप होगा उतनी ही सिद्धि की प्राप्ति हुई। और 4 महीने तक ऐसा जप किया। और जब 5वां महीना आया, वेदव्यास जी कहते हैं पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः, 5वें महीने में श्वास को भी जीत लिया और अखंड जप चल रहा था। परिणाम क्या हुआ? बोले 5वें महीने में भगवान प्रकट हो गए। 5 महीने की तपस्या में, साधना में ही भगवान प्रकट हो गए। लेकिन वो साधना की दृढ़ता थी। तो महाराज मनु और शत्रुपा ने भी नैमिषारण्य में इसी मंत्र का जप किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहू दंपति मन अतिलाग। और तपस्या कितनी की? पहले तो कुछ दिन फल खा करके, करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदा। पहले तो फल खा करके, कंदमूल फल खा करके तप किया। और पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल। भगवान विष्णु सब आए और सब ने कहा बर मांगो बर मांगो, लेकिन किसी से कुछ नहीं मांगा। तपस्या करते ही रहे, करते ही रहे। जब ब्रह्मा शंकर से भी कोई वरदान नहीं मांगा और तपस्या चलती रही, तो भगवान श्री सीता रामचंद्र जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि मांगु मांगु बर भई नभ बानी। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो मैं प्रसन्न हूं। तो बार बार जब भगवान ने आकाशवाणी में कहा वरदान मांगो वरदान मांगो, तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने उस आकाशवाणी को सुना और कहा, हे प्रभु, आपकी वाणी को सुनकर के शरीर तो हमारा तृप्त हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया आपकी वाणी सुन करके, लेकिन अब हमारे नेत्र भी शीतल हो जाएं आपका दर्शन करके। हम आपका दर्शन करना चाहें। तो भगवान ने कहा किस रूप में हमारा दर्शन करना चाहते? तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा कि आपके जिस स्वरूप का ध्यान भगवान शंकर करते, जो आपके भक्तों के हृदय में जो स्वरूप रहता है, कागभुसुंड जी महाराज आपके जिस रूप का चिंतन करते हैं, आपके उस रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जिहि कारण मुनि जतन कराई, जिहि कारण मुनि जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, देखई हम स्वरूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रणतारथ मोचन, कृपा करहु प्रणतारथ मोचन। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा, हे प्रभु, जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय में रहता है, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। आपके जिस रूप का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े मुनि महात्मा साधना करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काग भुसुंड जी के मन रूपी
मानस का सरोवर का राजहंस है, आपके उस रूप का मैं दर्शन करना चाहता। इस प्रकार जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा तो भगवान श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार स्वयंभू मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हो गए। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। विश्व के कण कण में वास करने वाले भगवान वासुदेव श्री सीतारामचंद्र जी स्वयंभू मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हो गए। भगवान का रूप कैसा है? श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। श्री सीतारामचंद्र जी स्वयंभू मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हो गए। कैसा स्वरूप है? बोले नील सरोरु, नील कमल के समान भगवान पर। फिर दूसरी उपमा देते हैं नील मणि, नील मणि के समान। और फिर तीसरी उपमा देते हैं नील नीरधर श्याम। नील नीरधर, नीरधर माने नीर माने जल, और जल को धारण करने वाला जो बादल है, नीले बादल के समान। भगवान के श्री अंग का रंग कैसा है? कहते नील कमल में जो नीलिमा होती ऐसा नीला विग्रह है भगवान का। फिर कहते हैं नीलमणि जैसे होती है। नीलमणि माने नीलम, नीलम जो पहनते हैं रत्न, उसका जो रंग होता है ऐसा रंग भगवान का। फिर कहते हैं नील नीरधर, जैसे बादल नीले रंग का होता है श्याम वर्ण, ऐसे ठाकुर जी हैं। भगवान के रंग का वर्णन अनेक प्रकार से शास्त्रों में किया है। कहीं पर कहते हैं कि दूर्वादल द्युति तरुम तरुणाब्ज नेत्रम। दूर्वादलम जैसे दूब जो है हरी रंग की होती, गाढ़े हरे रंग की जो दूब होती, ऐसा भगवान का रूप है। और कहीं पर केकी कंठाभ नीलम, केकी कंठाभ नीलम। केकी माने मोर, मोर को कहते हैं केकी। और केकी का जो कंठ होता है, मोर का जो गला होता है, वो कितना नीला होता, ऐसे भगवान है। केकी कंठाभ नीलम। और कहीं पर कहते हैं कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। नील अंबुज, अंबुज माने कमल, कमल के समान भगवान नील। कहीं कहते हैं गगन सदृशम, जैसे आकाश गगन नीला होता है ऐसे भगवान नीले हैं। कहीं पर कहते हैं अतसी पुष्प संकासम, जैसे तीसी के फूल के समान भगवान नीले रंग के हैं। लेकिन ये सब नीला रंग मिला दो, तीसी के फूल की नीलिमा, नील कमल की नीलिमा, नीलमणि की नीलिमा, आकाश की नीलिमा, दूर्वा दल की नीलिमा, इन सब नीलिमाओं को मिलाने पर जो एक नीलिमा तैयार हो, उससे भी विलक्षण भगवान का स्वरूप है। क्यों? बोले भगवान के स्वरूप का कोई कितना वर्णन करेगा। भगवान के स्वरूप का सही सही पूरा पूरा वर्णन कर पाना किसी के लिए संभव नहीं। चारों वेद भी भगवान के स्वरूप का वर्णन करते करते थक जाते हैं, फिर भी अपनी अपनी मति के अनुकूल भगवान के स्वरूप का संतों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने वर्णन किया। यहां पर तीन जो विशेषण दिया, नील सरोरुह, भगवान का श्री अंग कैसा है? बोले नील कमल के समान। तो नील कमल के समान कहने का तात्पर्य है कि जैसे कमल अत्यंत कोमल होता है, उसी प्रकार भगवान का श्री अंग अत्यंत कोमल है। यहां कोमलता से युक्त श्री अंग का वर्णन। कैसा नील वर्ण है? बोले अत्यंत कोमल नील